नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 4 का जो रिज़ल्ट आया था। इसमें आपके रिज़ल्ट आने के बाद आपके जो लगभग आपके 55-56 डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट के द्वारा धीरे धीरे आपके जो अलग अलग डिपार्ट हैं आपके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आपके यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। तो जिसमें से आपके 3 डिपार्टमेंट के द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन की सूचना पहले जारी हो चुकी थी और आज के वीडियो में एक और नया डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा भी आपकी वेटिंग वाले अभ्यर्थी वेटिंग प्लस मेरिट दोनों के लिए यहाँ पर बुला लिया गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो आज पूरी यहाँ पर प्रोसेस हम देखने वाले हैं और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लगभग यहाँ पर 55-56 डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। तो सभी की सूचना आपकी धीरे धीरे यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की इतने यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है 55-56 सभी डिपार्टमेंट की आपको जानकारी इसी प्रकार से आगे भी आपको मिलती रहेगी। और आप सभी को एक काम और करना है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आपका जो रिजल्ट आया था तो उसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा होगा, तो आप अपने डिपार्टमेंट का नाम भी आप कमेंट में जरूर बताइए। तो हमें भी उससे ध्यान रहता है कि आपको कौन कौन सी डिपार्टमेंट की हमें जानकारी देखनी है। और हालांकि हम भी यहाँ पर जो पीडीएफ है इसके आधार पर भी आपको जानकारी टाइम टाइम पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है इसको भी टाइम टाइम पर चेक करते रहिए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं कि वो अपनी सूचना डायरेक्ट वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करते हैं, बल्कि आपका जो फॉर्म में अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल की थी तो उस ईमेल पर भी आपको वो सूचना भेजते हैं। तो आपको अपनी ईमेल आईडी को टाइम टाइम पर चेक करते रहना है। प्लस ईमेल आईडी में चेक कहाँ करना है, तो जब आप ईमेल आईडी खोलेंगे तो आपको एक साइड में यहाँ पर एक ऑल इनबॉक्स का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करके एक बार इसको रेफ्रेश कीजिए ऊपर से नीचे खींच के, तो वहाँ पर आपका यदि कोई नई मैसेज होगा तो आपको वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये सभी जानकारी है, तो आप सभी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो आज की प्रोसेस है जो आपका शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, इसके द्वारा आपकी सूचना निकल के आई हुई है, जो कि देख सकते 22 दिसंबर का ही आपका अपडेट यहाँ पर है। और बाकी आपके अन्य डिपार्टमेंट हैं तो प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए, दस्तावेज सत्यापन और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सभी की प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो इसको एक बार आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा जानकारी पढ़ देते हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 आपका स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों पर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था एवं परीक्षा परिणाम आपके 25 नवंबर को घोषित किए गए थे। इसे हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट, ध्यान से देखिए, मेरिट और प्रतीक्षा रहते हैं जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, चयन सूची आपकी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इस संस्था को उपलब्ध कराई गई है। मेरिट तथा प्रतीक्षा रहते हैं वेटिंग सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु स्क्रूटनी समिति द्वारा आपकी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के काउंसलिंग हॉल में आपको 29 दिसंबर से, ध्यान से देखिए, 29 दिसंबर से 31 दिसंबर सुबह के आपके 10 बजे से यहाँ पर किया जाना है। इसे हेतु मेरिट एवं वेटिंग अभ्यर्थियों की मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट कोड वालों को कौन कौन सी डेट में यहाँ पर जाना है। तो जो 29 दिसंबर को काउंसलिंग होने वाली सुबह 10 बजे रिकॉर्ड क्लर्क की, नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट और आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी जो सहायक ग्रेड 3 है, इनकी काउंसलिंग आपकी 30 दिसंबर को यहाँ पर प्रस्ताव आपकी होनी है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, स्टेनोग्राफर है और कोडिंग क्लर्क, इनकी आपकी 31 दिसंबर को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अतः मेरिट सूची एवं प्रतीक्षारत सूची अनुसार मूल दस्तावेजों एवं 2 स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ दिनांक आपको 29/12 से 31/12 को प्रातः 10 बजे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के काउंसलिंग हॉल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। एवं यदि अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी नष्ट की जाएगी और आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले डेट देख लीजिए आपकी किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, मेरिट में नाम आया है या वेटिंग में नाम आया है, उसी डेट को आपको एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाना है ताकि आप टाइम पर वहाँ पर पहुँच सके। इसके अलावा आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस आपकी उसकी 2 सेट, कम से कम 3 सेट फोटो कॉपी उसको लेके जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं संलग्न आपकी, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों की यहाँ पर सूची दे दी। तो चलिए करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम देखते जाइए आप, और यहाँ पर मेरिट का नाम दिया गया और यहाँ पर पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिसका मेरिट 1 है तो यहाँ पर मेरिट 1 इन्हीं आपका ये मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, और जिनका वेटिंग है स्टेनोग्राफर हम देख सकते हैं तो इनका वेटिंग क्रमांक भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वेटिंग 1 इनके लिए बुलाया गया है। दूसरी हमारी है कोडिंग क्लर्क, तो यहाँ पर देखिए जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं मेरिट, बाकी आपकी वेटिंग वाले अभ्यर्थी यहाँ पर हैं और मेरिट वाले। इसके अलावा जो रिकॉर्ड क्लर्क है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप,
तो यहाँ पर देखते जाइए मेरिट और वेटिंग, आगे इसकी लिस्ट को आपको डाउनलोड करने की हम प्रोसेस भी दिखा देंगे, तब उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी है स्टेनोटाइपिस्ट की है, ये आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी सहायक ग्रेड 3 की है। तो यहाँ पर वेटिंग और मेरिट यहाँ पर दोनों के लिए इन्होंने बुलाया है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट की है उनकी लिस्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो इसको यहाँ पर आप और समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 3, डॉक्यूमेंट लिस्ट, स्टेनोग्राफर और कोडिंग क्लर्क, इन सभी के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया था उसके कम से कम 2 से 3 प्रिंट आउट आप जरूर लेके जाइए, और एक अपने पास भी रखिए। तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था वो, इसके अलावा परीक्षा हॉल में सत्यापित प्रवेश पत्र की प्रति। अब ध्यान से देखिए, जो आप एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके गए थे तो आपका इस प्रकार का एडमिट कार्ड मिला था, तो आधा वाला जो एडमिट कार्ड था वो तो यहाँ पर आपने लिख कर वहाँ पर सबमिट कर दिया था, लेकिन जो आपका इतना आधा एडमिट कार्ड था, जैसे आपकी सील वगैरह थी संस्था की, आपका लैब नंबर, सीट नंबर वगैरह था, तो वही एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर लेके जाना है। और यदि बाई चांस आपका वो एडमिट कार्ड नहीं कहीं खो गया है तो फिर आप दोबारा से एक नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसको भी ले जाइए, लेकिन आपको जो इन्होंने बोला है वो तो आपको कम से कम लेके जाना ही है। और यदि आपको दोबारा से एडमिट कार्ड को प्रिंट करना है तो आगे इसके हम प्रोसेस भी दिखा देंगे। तो आप अपने फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं, और आपके रिजल्ट को हम प्रिंट करने की प्रोसेस दिखा देंगे। इसके अलावा तीसरा है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की प्रति, तो जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम दिया है और इसमें आपका मेरिट दिया है, तो इसी के रिजल्ट की कम से कम 2 से 3 कॉपी आप उसको प्रिंट आउट लेके जाइए। इसके अलावा हाई स्कूल की अंक सूची यानी आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा हायर सेकेंडरी 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि यानी आपका PGDCA हो, या प्रमाण पत्र की अंक सूची एवं डिग्री या डिप्लोमा, तो जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उससे संबंधित जो आपकी क्वालिफिकेशन थी रूल बुक में उसी के अनुसार आपको लेके जाना है। तो कंप्यूटर की जो भी थी तो आपको वो लेके जाना है। नेक्स्ट है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर यथामान्य अंग्रेजी अथवा शीघ्र लेखन शब्द परीक्षा आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र एवं अंक सूचियाँ, ये किसके लिए लेके जाना है, जो स्टेनोटाइपिस्ट अभ्यर्थी है सिर्फ उनके लिए यहाँ पर लेके जाना है, अन्य पोस्ट वालों के लिए इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर यहाँ पर देखिए यथामान्य आपकी अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है, 80 शब्द ही यहाँ पर कुछ लिखा है, प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र एवं अंक सूची लेके जाना है। तो ये किसके लिए, तो ये रहा आपका स्टेनोटाइपिस्ट के लिए और ये आपका स्टेनोग्राफर के लिए। हालांकि आप सभी को पता भी होगा, आपने रूल बुक भी पढ़ लिया होगा, तो उसके आधार पर आपको लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो आपकी CPCT परीक्षा होती है हिंदी अथवा अंग्रेजी या दोनों टाइपिंग, वो आपको यहाँ पर उसका CPCT का कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सालय में 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनुभव अवधि का सैलरी स्टेटमेंट वेतन पत्रक, आपको ये सिर्फ कोडिंग क्लर्क के लेके जाना है, तो इसको भी ध्यान दीजिए जो कोडिंग क्लर्क वाले अभ्यर्थी हैं। नेक्स्ट है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र या EWS प्रमाण पत्र, तो जो OBC SC ST अभ्यर्थी हैं आपका जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है, और वो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र कौन सा, जो आपने फॉर्म में प्रोफाइल में अपलोड किया था वही आपको लेके जाना है, तो उसको लेके जाइए। और जो EWS अभ्यर्थी हैं वो अपना EWS का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। और मान लीजिए यदि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी हैं तो जो आपके राज्य का निवास प्रमाण पत्र वो भी आप लेके यहाँ पर आइए। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का वैध आय प्रमाण पत्र, तो जो OBC नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी हैं आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी यानी इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेके यहाँ से आना होगा। नेक्स्ट है शासकीय या स्वशासी या अर्धशासकीय या निगम मंडल इत्यादि संस्था में कार्यरत होने की दिशा में मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो यदि आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं तो आपका जो विभाग का NOC होता है वो आपको लेके जाना है। किसके लिए, जो पहले से कार्यरत हैं, जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं आपके लिए कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा संविदा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं अंतिम 3 माह का सैलरी स्टेटमेंट वेतन पत्रक आपको लेके जाना है, तो जो संविदा वाले अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ पर संविदा मेरिट में रहे अभ्यर्थी उनके लिए लेके जाना है, और यदि हम नहीं ले जाते तो फिर आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा सिलेक्शन से। संविदा आरक्षण में पदों पर मेरिट में रहे अभ्यर्थी के संविदा नियुक्ति आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति ध्यान से देखिए, तथा 100 रुपये के स्टाम्प पर इस आशय का प्रमाण पत्र की उनके द्वारा पूर्व में किसी अन्य शासकीय या स्वशासी या अर्धशासकीय निगम मंडल इत्यादि संस्थाओं में संविदा आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति नहीं ली गई, तो ये आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर ये आपको लिखवा के लेके जाना है कि इसके पहले आपने कभी
संविदा के आरक्षण का आपने लाभ नहीं लिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो आपका जो रोजगार पंजीयन है वो भी आपको लेके जाना है और आपने जो फॉर्म में फिल किया था वही आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना है। और मान लीजिए आपका यदि बीच में रोजगार पंजीयन एक्सपायरी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने फॉर्म में फिल किया था वही आप रोजगार पंजीयन लेके जाइए। इसके अलावा आप नया रोजगार पंजीयन भी कर लीजिए तो उसको भी साथ में लेके जाइए। नेक्स्ट है पहचान पत्र, जिसमें आपका पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से कोई आपको 2 लेके जाना, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सही हो, कम से कम फॉर्म से मैच करती हो जो आपकी फॉर्म की डिटेल जैसी है। इसके अलावा नेक्स्ट है 2 रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जो आपने फॉर्म में लगाई थी वही फ़ोटो आपको लेके जाना है। अभ्यर्थी के अविवाहित होने अथवा विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 26/1/2001 के बाद से अधिक जीवित संतान न होने के संबंध में 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको नोटराइज आपको घोषणा पत्र लेके जाना है। तो ध्यान दीजिए, जो विवाहित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी लेके जाना है और जो अविवाहित यानी अनमेरिड अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए भी लेके जाना। 100 रुपये के स्टाम्प पर जाइए, कहीं किसी कचहरी में जाइए जो आपको एडवोकेट या वकील रहती हैं उनसे आप नोटरी बनवा लीजिए, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का लिख देंगे, वहाँ की आपकी सभी डिटेल्स वो आपको वहाँ पर भी समझा देंगे, तो आपको लेके जाना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, निर्धारित तिथि को उपरोक्त तालिका में दर्शित समस्त मूल दस्तावेजों एवं 2 स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि को मूल दस्तावेजों के परीक्षण में उपस्थित न होने पर पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अब जो अभ्यर्थी इस डेट को नहीं पहुँचती तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 4 की विज्ञप्ति में वर्णित पद नाम अनुसार अर्हताएँ सेक्शन अर्हता का विस्तृत विवरण नियम पुस्तिका के अनुसार आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो ये तो रही जानकारी। अब चलिए इसका जो नोटिस आपको कहाँ मिलेगा तो वो प्रोसेस और दिखा देते हैं, और उसके बाद हम आपको एडमिट कार्ड दोबारा से रिप्रिंट करना, आपका रिजल्ट को और अपने फॉर्म को रिप्रिंट करने की प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं। तो ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो सिंपल सा आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कीजिए और आपको टाइप करना है क्या GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका दतिया DATIA, और सिंपल आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है दतिया मेडिकल कॉलेज, इसी लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। और एक बात और, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम सिंपल आप अपने ब्राउजर में आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे जो ही आपका डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम और उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए। आपको नोटिस सेक्शन दिखता है या आपको सर्कुलर या ऑर्डर इस प्रकार के सेक्शन देखेंगे तो उस पर क्लिक करके भी देख पाएंगे। और जैसा भी आपको हमें भी जानकारी मिलती है तो उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, यदि मान लीजिए आपको कोई भी डिपार्टमेंट यदि आपका है और आपको जानकारी मिल चुकी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम उसका वीडियो बना देंगे, आप दूसरे अभ्यर्थी को भी जानकारी मिल सके। तो यहाँ सभी आपको जरूर करना है, कमेंट करके बता दीजिए किस डिपार्टमेंट की जानकारी आ चुकी है तो उसका हम वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है, यहाँ पर आइए लेटेस्ट न्यूज़। अब यहाँ पर देखिए सूचना गैर सक्षम पदों हेतु दस्तावेज सत्यापन, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट यहाँ से करना है। अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड PDF का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस PDF पर क्लिक करेंगे तो पूरी PDF आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, उसको आप देख लीजिए, आपका नाम वहाँ पर चेक कर लीजिए। तो ये तो रही जानकारी। अब चलिए आपको हम फॉर्म प्रिंट, एडमिट कार्ड और रिजल्ट इसको कैसे आपको रिप्रिंट करना है तो वो दिखा देते हैं। तो सिंपल से आपको ब्राउजर में टाइप करना है MPSB और सर्च पर आप क्लिक करेंगे, जो पहली लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे, आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है सेक्शन में सबसे ऊपर ही, इस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे को आ जाएगी, यहाँ पर आप थोड़ा सा और एग्जाम में यहाँ पर ग्रुप 4 दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, इसी पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर 13 अंक का वो यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके मदर्स के नाम के आगे 2 लेटर और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक को फिल करना है। इस कैप्चा को फिल कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए तो आपका पूरा एडमिट कार्ड यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके कम से कम 3 से 4 कॉपी निकाल लीजिए और इसकी PDF को सेव करके जरूर रखिए ताकि आगे ज़रूरत पड़े तो आप उसको उपयोग कर सकें। अब इसके बाद रिजल्ट, तो रिजल्ट आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट दिया गया है, इस रिजल्ट पर क्लिक करेंगे आप सिंपल सा, यहाँ पर नीचे को आ जाएंगे तो यहाँ पर आप और आ जाएगी, आप यहाँ पर तो ग्रुप 4 का आपका ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 4 आपका कमांड रिक्रूटमेंट टेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही सेम आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपका मदर्स के आगे के 2 लेटर और पीछे के आपके आधार कार्ड के 4 अंक एक साथ फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका मेरिट या वेटिंग जो भी है वो लिखा मिल जाएगा, तो उसके कम से कम 3 से 4 कॉपी प्रिंट ले लीजिए और उसके PDF भी आप सेव करके रखिए। तो रही तीसरी जानकारी। अब चलिए चौथी जानकारी है, यदि आपको फॉर्म को रीप्रिंट करना है तो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आइए ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इसी ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे सिंपल सा तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर नीचे को आइए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आवेदन की स्थिति में भुगतान, तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है
वो एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे आप तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म का आपको 3 से 4 कॉपी निकाल लीजिए और PDF सेव करके रखिए। यदि प्रोफाइल पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आइए आप, तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आप, इस पर सिंपल सा क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मतलब जो अपना फॉर्म में फिल किया था वही फिल करना है आपको और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए आपको यूज करना है। और यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर ही भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और इसके अलावा अन्य जैसी कोई मुझे अन्य डिपार्टमेंट की जानकारी मिलती तो आपको उसकी भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी बता दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपको भी कोई सूचना मिलती है तो आप सभी से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस डिपार्टमेंट की सूचना आ चुकी है, तो उसकी जानकारी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे तो और अभ्यर्थी भी यहाँ पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।